दोस्तों आज की कहानी का नाम है ससुराल नहीं जाऊंगी भाग 3। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज़ नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। नहीं हो पाते थे, अतः उसका स्वास्थ्य कमजोर रहने लगा था। आखिर मन मारकर उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन पूरा दिन घर में रहकर भी उसे आराम तो नसीब नहीं हुआ, बल्कि सास की फरमाइशें बढ़ने लगी। सुमेर के दफ्तर जाते ही उसका तानाशाही रुख शुरू हो जाता था और वो उसे ताने तूनकों से सलनी किया करती। आराम करने के लिए कमरे में जाते ही उसकी पार्लर आने वाली महिलाओं के शाही नाश्ते के लिए पुकार आरंभ हो जाती थी। लीना पति को बिना बताए सब कुछ चुपचाप झेलती रहती और सास के ऊपर कभी गुस्सा नहीं करती थी। सुमेर की माँ के आगे बिल्कुल नहीं चलती थी। वो सुमेर को छोड़ नहीं सकती थी और सुमेर माँ को अकेली कैसे छोड़ दे। सुमेर के साथ यह उसका प्रेम विवाह था। उसने लीना को माँ के शुष्क स्वभाव के बारे मैं पहले ही बता दिया था, मगर लीना को विश्वास था कि अपने मृद व्यवहार से उनका दिल जीत लेगी। लेकिन अब उसे एहसास होने लगा था कि परिस्थितियों को बदलना इतना आसान नहीं। उसका शांत रहना भी सास को चुभता था और वो लीना को झगड़ने के लिए उकसाती थी ताकि सुमीर के सामने उसे निशा दिखा सके। वो लीना को एक पल भी बैठने न देती और कुछ न कुछ आदेश दिया करती। सुमेर के ध्यान न देने और अपने अधिकारों का हनन होते देखकर विवश होकर उसने पारिवारिक अदालत में अपनी समस्या के समाधान के लिए सास से अलग रहने की के लिए अर्जी दे दी। उसके बाद उन तीनों को न्यायालय के परामर्श केंद्र में बुलाकर काउंसलिंग द्वारा समझाइश देकर वापस भेज दिया गया था। घर पहुंचकर तो सास और भी बीफरी शेरनी की तरह उल जुलूल व्यवहार करने लगी थी। सुमीर ने भी माँ के खिलाफ कुछ सुनने से इनकार कर दिया था। उसकी दास्तान सुनकर सुपुत्रा चिंतित हो गई और उसने लीना को एक बार फिर अर्जी देकर अपनी अपनी मांग दोहराने की सलाह दी। लेकिन लीना ने बताया था कि सुमीर ऐसा नहीं चाहता था। अब वो बच्चे के जन्म तक सब्र करके समय निकाल लेगी, फिर हो सकता है परिस्थितियों में कुछ सुधार आ जाए। सुबदा ने उसे फोन पर बात करते रहने की हिदायत देकर विदा किया था। सुबदा को यह आभास तक नहीं था कि उनका यह मिलना और विदाई अंतिम थी। सुबदा को सदैव ही नहीं पूरा विश्वास था कि लीना ने सास की प्रताड़नाओं से परेशान होकर ही यह कदम उठाया होगा। किसी तरह रुलाई रोककर सुबदा सहसा माँ को जोर से आवाजें लगाने लगी। बेटी की ऊंची आवाज से माँ पिता दोनों ही तुरंत वहां आ गए। विनीता देवी ने बेटी को रोते हुए देखा तो समझ गई कि उसे लीना वाली घटना का पता चल चुका है। उसने बेटी को गले से लगाकर धैर्य बताते हुए कहा, मन भारी न करो बेटी, हम सबको लीना के दुख अंत पर बहुत अफसोस है, लेकिन ईश्वर की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती। नहीं माँ, यह ईश्वर की इच्छा नहीं, शैतान सास की सोची समझी चाल है। मेरी सखी इतनी कमजोर दिल नहीं थी, लेकिन जो कुछ हुआ है उसने मुझे सोचने पर विवश कर दिया है। मैंने तय किया है कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी की बात सुनकर पिता अरविंद सिन्हा के चेहरे का रंग ही उड़ गया। बोल पड़े, यह तुम क्या कह रही हो बेटी? घर मेहमानों से भरा हुआ है। लीना की आत्महत्या के दोषियों को सजा अवश्य मिलेगी, मगर तुम इसके लिए क्यों अपना सुख और हमारा चैन छीनना चाहती हो? और यह आवश्यक नहीं कि हर सास बुरी हो। समाज में ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं जहां सास ससुर की अच्छाई भी बहुओं को खटकती हैं और वे कोई न कोई बहाना बनाकर अलग परिवार बसा लेती हैं। यह भी हो सकता है, लेकिन अच्छे व्यवहार के साथ भी अगर बहू को स्वतंत्रता न मिले जिसकी उसे अपेक्षा होती है तो भी मन मुटाव आ ही जाता है। आखिर सास बहू में एक पीढ़ी यानी लगभग 24 वर्षों का समयांतरण होता है और उनकी सोच भी उसी काल के अनुरूप चलती हैं। जब परिवार बड़े अधिक संतान वाले होने से लड़कियों को
शिक्षा से अधिक घरेलू कामकाज में पारंगत होना आवश्यक होता था।